हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बिहार के लोक शिक्षाओं के लिए ये खास वीडियो है। कुछ लोक शिक्षक फ़ोन पर पूछा करते हैं कि सुना है कि लोक शिक्षक का 30 जनवरी 2024 तक समायोजन होने जा रहा है, आप इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। तो मोबाइल पर सबों को स्पष्टीकरण देना, सबों को जानकारी देना उचित नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि कुछ बिहार सरकार के जो कुछ लेटर है उसको आप तक पहुंचाया जाए और आपको इसको पढ़ के समझ के खुद सोचना है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। सेवा में जिला शिक्षा अधीक्षक से जिला कार्यक्रम समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सभी जिले बिहार। विषय लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करने एवं उनमें नामांकित बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य में 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। इनमें संबंधित आपके जिले में खोले जाने वाले नए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पूर्व से संसूचित है। नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप लोक शिक्षण केंद्रों की उपयुक्तता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ लोक शिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया जाना आवश्यक है। लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इन केंद्रों पर नामांकित सभी बच्चों का नए स्थापित प्राथमिक विद्यालय या सबसे नज़दीक के पूर्व से स्थापित प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित हो जाए। लोक शिक्षण केंद्रों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में सितंबर 2006 तक के लिए ही राशि का प्रावधान किया गया है। इसलिए भी आवश्यक है उक्त माह के अंतर्गत लोक शिक्षण केंद्रों को समाप्त कर दिया जाए। लोक शिक्षण केंद्रों को समाप्त करने के पूर्व सभी जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्तर से सुनिश्चित हो लेंगे कि इनमें नामांकित सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो जाए। यह सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से जिला कार्यक्रम समन्वयक की जवाबदेही निर्धारित की जाती है। अतः आप सबों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से संचालित सभी लोक शिक्षण केंद्रों को सितंबर 2006 तक में समाप्त करने एवं उनके सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराएँ। विश्वास भाजन अंजनी कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, पत्रांक 2346, दिनांक 3/8/2006। तो इसमें जो अंजनी कुमार सिंह जो थे डायरेक्टर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के, उनका लेटर आप समझ लिए कि बिहार सरकार ने लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त किया था। और उसके अलावा जो मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है उसमें लोक शिक्षकों का जो पोस्ट एबोलिस्ट किया गया है, उसमें स्पष्ट एबोलिस्ट शब्द का चर्चा है। आप पेज नंबर 12 पर आप देख सकते हैं कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उसमें सबसे लास्ट में एबोलिस्ट पोस्ट लिखा हुआ है लोक शिक्षक का, यानी लोक शिक्षक का पोस्ट समाप्त किया गया। तो ये कानूनी रूप से बिहार सरकार ने पोस्ट समाप्त किया था। अब जो लोक शिक्षकों का अगर कुछ कहा जाए, ये थोड़ा भी कुछ बाकी है। एक लेटर है जिस लेटर को बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वो क्या है, मैं चाहता हूं इसको हम सभी समझने का कोशिश करेंगे और समझने के बाद खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि सच्चाई क्या है और क्या अच्छा हो सकता है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग 10/18 लेटर याचिका संख्या 21406/2013 मोहम्मद मेराजुद्दीन, अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक में विभागीय पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है। मैं चूँकि इस लेटर को मैं पहले भी लोड किया हूँ, इसमें जो मुख्य बातें हैं मैं चाहता हूँ आपके समक्ष रखूँ। तो इसमें जो बिहार सरकार ने मुख्य रूप से माना है कि इसमें जो आपके लिए भी कुछ पॉइंट है, तो मैं चाहता हूं कि आपको इसको जो भी है मैं बारी बारी से पढ़ के सुनाऊं। इसका 2 दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश में मामले को याचिका संख्या 14/493/2008 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21/3/2012 को पारित आदेश के आलोक में निष्पादित किया गया है। याचिका संख्या 14/493/2008 एवं संलग्न बाद में माननीय न्यायालय का आदेश है कि आवेदकों को अपना आवेदन प्रधान सचिव के समक्ष देने की छूट दी जाती है। प्रधान सचिव पंचायत शिक्षा मित्र एवं लोक शिक्षा के संदर्भ में सरकार की योजना जिसका पद पूर्व में समाप्त हो गया है से संबंधित मामले को सरकार के समक्ष रखते हुए निर्णय प्राप्त करेंगे कि पंचायत शिक्षा मित्र को दिए जाने वाली सुविधा लोक शिक्षक को भी दी जाए या नहीं।
पैरा नंबर 3, आवेदकों के अभ्यावेदन पर दिनांक 11/7/2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणवश निर्धारित तिथि को सुनवाई नहीं हो सकी तथा अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 18/7/2015 को निर्धारित की गई है। उक्त तिथि को ईद का अवकाश होने के कारण अगली सुनवाई की तिथि 25/7/2015 को निर्धारित की गई। उक्त तिथि को मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष एवं सचिव एवं प्रदेश लोक शिक्षक संघ की ओर से मोहम्मद सरफराज सुनवाई में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि याचिका के आवेदक संख्या 1 एवं 2 क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव ने सुनवाई में भाग लेने हेतु उन्हें अधिकृत किया गया है तथा वे स्वयं याचिका के आवेदक संख्या 3 है, इनका पद सुना गया। इनका कथन है कि इन्होंने लोक शिक्षकों के समायोजन अथवा नियोजन पूर्व अनुभव के आधार पर करने हेतु याचिका दाखिल किया था। ये सभी लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं। इनकी नियुक्ति योग्यता, पात्रता एवं अधिमानता के अनुसार साक्षात्कार लेकर किया गया था। सभी ने लोक शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य किया है तथा मानदेय का भुगतान भी हुआ है। सभी लोक शिक्षक की उम्र काफ़ी अधिक हो गई है, जिनके कारण इन सभी का सरकारी सेवा में प्रवेश संभव नहीं है। 2, इनका कथन है कि इनके संघ के द्वारा पूर्व में भी याचिका संख्या 14/4/93 2008 दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21/3/2022 को आदेश पारित करते हुए इन सभी को समायोजन करने का आदेश दिया गया था। पुनः इनके द्वारा याचिका संख्या 21/4/2013 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश में पूर्व के आदेश को संपुष्ट किया गया। इनका अनुरोध है कि लोक शिक्षकों का समायोजन पूर्व के अनुभव को आधार मानकर सरकार द्वारा संचालित किसी भी विभाग में किया जाए। यह कार्य न्यायहित एवं जनहित में आवश्यक है। अभिलेख पर उपलब्ध हस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश दिनांक ज्ञापांक 23 दिनांक 7/12/2015 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि याचिका संख्या 12/027/2012 मोहम्मद मुनाजिर अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 16/7/2012 को पारित आदेश के आलोक में लोक सेवकों के समायोजन का विस्तृत आदेश पारित करते हुए दावे को अस्वीकृत किया गया है। याचिका संख्या 14/493/2008 एवं संलग्न वादों में दिनांक 21/3/2012 को पारित आदेश से संबंधित याचिका संख्या 7/1-84/2012 का अवलोकन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई है। समीक्षा में निम्नांकित तथ्य पाए गए हैं। 1 विभागीय 15/22-29 दिनांक 5/9/2001 का अवलोकन किया गया, जिसमें उद्धृत है कि सरकार, समुदाय एवं सभी संबद्ध पक्ष को यह पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षा गारंटी केंद्र सरकारी विद्यालय नहीं है, इसके शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं। ये विद्यालय, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक सभी का एकमात्र एवं अन्योन्याश्रय संबंध स्थानीय समुदाय से है। इसका संचालन, पढ़ाई की गुणवत्ता, लड़कों का 100% नामांकन, शून्य छीजन एवं केंद्र के लिए आवश्यक सुनवाई मुहैया कराना समुदाय का दायित्व है। यह विद्यालय पूर्णतः समुदाय की संपत्ति दायित्व है। इस प्रकार शिक्षा गारंटी केंद्र में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र के रूप में वैश्य पोषक क्षेत्र में शुरू किया गया था, जहां प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं था। इन केंद्रों को संचालित करने का दायित्व लोक शिक्षकों को दिया गया था। 2, यह तथ्य भी अंकनीय है कि 1999-2000 के उपरांत राजकीयकृत विद्यालय में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों का पद रिक्त हो गया है। साथ ही छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों की अतिरिक्त इकाई की आवश्यकता भी है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पंचायत शिक्षा मित्र का नियोजन स्वीकृत एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद पर किया गया। इनके नियोजन की अर्हता मूलतः NCTE द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप समय समय पर निर्धारित की गई। पंचायत शिक्षा मित्र पारा शिक्षा के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लोक शिक्षक एवं पंचायत शिक्षा मित्र के शैक्षणिक कार्य की प्रकृति, नियुक्ति की प्रक्रिया, योग्यता आदि में भिन्नता है। 3, इस प्रकार लोक शिक्षक एवं पंचायत शिक्षा मित्र की आपसी तुलना नहीं की जा सकती है। जहाँ तक लोक शिक्षकों की सेवा को नियमित करने का सरकारी आश्वासन का प्रश्न, तो उपलब्ध आवेदनों एवं संलग्न कागजातों में कोई ऐसा साक्ष्य दृष्टिगत नहीं हुआ जो यह संपुष्ट करे कि निदेशालय अथवा विभाग द्वारा लोक शिक्षकों के समायोजन का औपचारिक वादा आश्वासन दिया गया है। 4, यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2008 में के तहत अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक विद्यालयों में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्रयास केंद्र, अंगना
अपना विद्यालय बाह्य वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को सम्यक अधिभार वेटेज दिया जाएगा, जो प्रावधान किया गया था। इसके तहत 1 वर्ष या अधिक शिक्षण अनुभव वाले अभ्यर्थी को मेधा अंक की गणना में 20 अंक अतिरिक्त जोड़ा गया। इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। 5. बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता निर्धारित की गई। उक्त अधिनियम के अनुपालनार्थ राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवासत नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवासत नियमावली 2012 अधिसूचित की गई, जिसके तहत संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत अन्य अभ्यर्थियों के साथ लोक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे अभ्यर्थी भी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु संबंधित नियोजन इकाई में आवेदन कर सकते थे। वर्तमान में शिक्षक पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं प्रशिक्षित होने की अनिवार्यता भी लागू है। वर्तमान में उक्त स्थिति में लोक शिक्षकों का समायोजन पंचायत शिक्षक के पद पर दिनांक 1/7/2006 के प्रभाव से करने का न तो कोई औचित्य है और न ही वैधानिक आधार बनता है। वर्तमान मामले को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 14493/2008 में पारित आदेश के आलोक में निष्पादित किया गया है तथा उक्त मामले में सरकार का निर्णय है कि लोक शिक्षक का समायोजन किया जाना वैधानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है। अतः उपयुक्त तथ्यों एवं सरकार के निर्णय के आलोक में आवेदकों से प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत करते हुए सामंजन के दावे को भी अस्वीकृत किया जाता है। हस्ताक्षर R.K. महाजन, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग। ज्ञापांक 1018 लेटर दिनांक 31/8/2015। ये जो लोक शिक्षकों का जो समझिए जो सबसे जो लोक शिक्षकों का जो मूलभूत जो अंतिम जिसको कहिए अंतिम लेटर जिसमें ये लिखा है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं, इसमें बिहार सरकार ने लोक शिक्षक को समायोजन करने से इनका जो मांग था अस्वीकृत कर दिया। तो बिहार के लोक शिक्षकों को इसमें जो एक दावा बनता है, तो एक दावा ये बनता है कि वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। तो सवाल ये बनता है जब कुछ कर लिए गए तो शेष जो बच गया उसको भी किया जाए। लेकिन यहाँ जैसे महाभारत में दुर्योधन कहा था कि बिना युद्ध लड़े हुए सुई के बराबर भी मैं अर्जुन को नहीं दूंगा, यहाँ सरकार का ये स्टैंड है। अब कुछ बिहार के लोक शिक्षक जो हैं जो रूमर फैलाए हुए हैं कि 30 जनवरी को 30 जनवरी तक लोक शिक्षकों का समायोजन चौथे ग्रेड पर यानी कि 4th ग्रेड में होने जा रहा है। अब क्या सही है क्या गलत है आपको समझना है, क्योंकि जब लोक शिक्षक का अगर पोस्ट समाप्त हुआ है तो उसको जिलाने का जो अधिकार है वो कोर्ट को है। और कोर्ट क्या लिख के दे रही है आप समझ सकते हैं, हमारे आपके समझ से जो है समझने की चीज़ है। तो यहाँ जो एक बात है जो समझने का है कि आपको बार बार देखिए लोक शिक्षक से फॉल्ट हुआ कि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उसको छोड़ दिया गया, उसको आदेश पारित नहीं कराया गया, ये मेन लोक शिक्षकों का फॉल्ट था। और उसको छोड़कर बिहार के उस समय जो सक्रिय लोक शिक्षक थे उनसे पूछा जाता था कि लोक शिक्षा का क्या हुआ, तो कहते थे कि ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी। फिर उनका स्टैंड देख लीजिए, जब मैं पटना हाई कोर्ट में गया मिहिर कुमार झा साहब के आदेश को जिंदा किया तो ये लोग फिर नाटक किए जो मैं केस में जाऊंगा। केस में गए, केस का क्या स्थिति है आपके सामने है। अब जो केस करने का जो स्टैंड था, जैसे जो LPA था सौरभ पप्पू का जो लेकर कुछ लोक शिक्षक गए, 8 पिटिशनर गए पटना हाई कोर्ट में, उनको सुप्रीम कोर्ट भागना चाहिए था। वो फिर वहाँ छोड़कर पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को उल्लू बनाने में लग गए कि पिटिशनर बनो, पिटिशनर भी बना दिए। जो पिटिशनर बनाने का था आगे केस लड़ने का, उस स्टैंड को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी उस मुद्दे को भी इन्होंने छोड़ दिया। फिर मुद्दा क्या बनाए, जो नेता के पास चलो, नेता के पास जाने लगे। अब नेता के पास भी जाके थक गए। अब रूमर ऐसा फैला रहे हैं कि 30 तारीख को होने जा रहा है, तो 32 तारीख को होने जा रहा है। और मेरे समझ में ये जो भी रूमर फैलाया जा रहा है ये सारा रूमर गलत है। अगर
किसी को लगता है कि हाँ लोक शिक्षक का सच में समायोजन होने जा रहा है, तो वो कम से कम किधर लेटर है, उस लेटर को तो कम से कम लोक शिक्षकों को दिखाएं। तो जैसे रूमर फैलाने वाले होते हैं वैसे रूमर उड़ाने वाले हैं। और कुछ लोक शिक्षक भाइयों का जब मैं वीडियो बना के डालता हूं तो उनका जो कमेंट आता है, कहा जाता है कि बेकार मवास कुछ क्या कर, कुछ कर ना सके तो कुछ कहा कर। अगर उनको कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो कुछ कहा कर रहे हैं। मेरे भाई लोक शिक्षक को, आपको जो लोक शिक्षक जो कमेंट करते हैं उनसे मेरा कहना है कि आप तो ऐसा पता चला है कि आप बहुत अच्छे कुल के हैं, आप बहुत अच्छे ख़ानदान के हैं, आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, आपका पहुंच यहाँ से नरेंद्र मोदी जी तक है, नीतीश कुमार जी तक है। तो आप लोक शिक्षकों को बताइए, आप जो भी सक्रिय थे उस समय मिहिर कुमार झा साहब के आदेश को क्यों सर ने दिया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में आपने डाला? ये फॉल्ट आपने किया, दोष आप दूसरे पर देते हैं। फिर जो बिहार सरकार से आदेश पारित करवाया था, आपने आदेश पारित नहीं करवाया, दोष आप दूसरे पर दे रहे हैं। आप अगर आदेश पारित करवा लेते तो फिर ये मुझे मोबाइल पर जो है पब्लिश करने का क्या ज़रूरी था? उसके बाद भी फिर आप पटना हाई कोर्ट में गए, जाके आप एज में छूट ले लिए। आपको अगर समायोजन करवा लेते तो फिर मुझे इस आगे बढ़ने का क्या ज़रूरी था? अगर आप सारा काम करते, चूँकि आपका जो अभी तक जो भी अगर रिटर्न जो भी काम हुआ है उस काम को योगदान देने में मोहम्मद मिराजुद्दीन ने जहाँ तक हुआ है योगदान दिया है। लेकिन इसमें अफसोस की बात ये है कि ये चूँकि बिहार की धरती है, यहाँ के जो निवासी होते हैं कुछ हो ना हो नेता ज़रूर होते हैं। तो यही है, चूँकि आप हमेशा बाधा डालने का काम करते हैं, आपका समायोजन नहीं हो। किसने रोका है? आपको तो किसी ने नहीं रोका है। जो आज जिस प्रकार से आपका विषैला कमेंट आता है 20 आप, तो आपको समायोजन हो, आपको रोका किसने है? आप जाके नौकरी लीजिए। कुछ लोक शिक्षक जो वेटेज लेकर नौकरी में चले गए उनको किसी ने रोका था क्या? तो आपको किसने रोका है? आप में कैपेसिटी है। हो सकता है आपके भी रिलेटिव जो है पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आप केस लड़के जाके ले लीजिए। तो यही कहना है कि उजरे गुनाह अजबत्तर गुनाह। एक सच्चाई छुपाने के लिए 1000 झूठ बोला जाता है, फिर भी सच्चाई नहीं छुपता है। तो सच्चाई ये है कि आप लोग बिहार के लोक शिक्षकों को जो भी था, मुझसे जहाँ तक चला बना, मैंने सच्चाई लोगों के सामने लाने का, लोक शिक्षकों के सामने लाने का कोशिश किया। सच्चाई जो भी था प्रूफ बताने का कोशिश किया। लेकिन आप लोगों का जो भी स्टैंड रहा, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ। अगर 30 जनवरी तक अगर लोक शिक्षक का समायोजन हो रहा है, मैं भी लोक शिक्षक हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप लेटर दिखा दीजिए, कहाँ से लेटर इशू हुआ है। नहीं तो लोक शिक्षकों को बरगलाना, चूँकि क्या होता है कि एक सच्चाई छुपाने के लिए 1000 झूठ बोला जाता है, फिर भी सच्चाई नहीं छुपता है। इससे पहले भी कुछ लोक शिक्षक फैलाते रहे कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, बाघ मार दिया, हिरन मार दिया। एक आप लोगों से, बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, चाहे आप हो या मैं हूँ, एक अभी तक मैंडेमस आदेश पारित कराया हम लोगों से पार नहीं लगा। और आप लोग ऐसा हैं, हम सभी ऐसे हैं कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। तो खैर जो भी हो, मेरा ये कहना है बिहार के लोक शिक्षकों कि मैंने जो भी था पढ़ के सुनाया। अभी सरकार का जहाँ तक मुझे जानकारी है, लिखित रूप से कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि लोक शिक्षकों का 4th ग्रेड में समायोजन होने जा रहा है। अगर किन्हीं को मिला है, अगर कहीं से अगर न्यूज़ फैल रहा है, तो वो प्रमाण के साथ अपना जो भी है स्टेटमेंट जारी करें। अगर होता है तो क्या, कहाँ से हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है। चूँकि लोक शिक्षक जो भी थे पटना हाई कोर्ट में क्या हश्र हुआ आप देख लिए। और अब जो है वही बच गया कि बेकार मवास कुछ क्या कर, कुछ कर ना सके तो कुछ कहा कर। तो यही मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि 30 जनवरी को 2024 को जो कहा गया है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे जानकारी में नहीं है। अगर किन्हीं के जानकारी में है तो वो एक जैसे प्रोफेशनल होता है, एक अच्छा इंसान होता है, इस तरह से वो लेटर को पब्लिश करें कि किधर 4th ग्रेड में लोक शिक्षकों का हो रहा है। तो चलिए, ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि लोक शिक्षकों का जो मुझे समझ में आया, जो फॉल्ट ये हो गया कि लोक शिक्षकों में सहयोग का भावना देखने को नहीं मिला। इसमें सभी विद्वान हैं,
कोई किसी से कम नहीं है और डिसिप्लिन समझने के लिए तैयार नहीं है। और तो और इसमें विजन का कमी, जो भविष्य का सोच है, भविष्य का सोच नहीं दिखता है। इसमें सभी नेता टाइप के हैं और सभी एक दूसरे को, यानी कि हमेशा जब से मैंने कार्य शुरू किया तब से झूठा समाचार, झूठा समाचार, झूठा। सच तो ये है कि पटना एक वीडियो बनाया जाए कि 11 बजे दिन में पटना सचिवालय में कौन जा रहे हैं, दिन में कौन लोक शिक्षकों का हाल समाचार लेने के लिए जा रहे हैं। कम से कम वीडियो भी तो पब्लिश होना चाहिए कि हाँ, आपके लिए, हित के लिए पटना में कोई कर रहा है। तो हमारे जो लोक शिक्षिका के जो हस्बैंड महोदय थे, चालक महोदय, उनका जो हश्र हुआ आपने देख लिया। जो भी गए थे पिटिशनर बनाने के लिए, उनका भी हश्र देख लिए। तो बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, समझने की बात यह है, मैं वीडियो नहीं खींचना चाहता हूं, कि 10-18 लेटर में एक जगह लिखा हुआ है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे, नियोजित भी किए गए। तो एक आधार आपका बनता है कि जब कुछ नियोजित किए गए तो कुछ को क्यों नहीं किया जाए। तो यही आपका एक ये बनता है कि जब बिहार सरकार ने आदेश पारित करवा दिया है तो इस केस को अंत तक, इसको किसी तरह अंत कराया जाए। और आप लोगों का जो सहयोग है, वो सहयोग, अगर आप नहीं सहयोग दे रहे हैं, कम से कम दुआ तो दें, सहयोग तो करें। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे गोत्र से हैं, मुझे ये सब पता है कि आपके जो हैं नाना जी, मामा जी, मौसा जी, भैया जी, चाचा जी सब हाई कोर्ट में वकील हैं और आपका पहुंच जो है राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके नीतीश कुमार तक है। लेकिन निवेदन ये है कि आप जो हैं तथ्यपरक जानकारी दें, झूठा जानकारी नहीं दें। ये चैनल जो भी देखेंगे, देखने के लिए आपका धन्यवाद।